Subscribe my channel and press the bell icon for more updates about job vacancy and CNC programming. Like this video and share to everyone. चैनल के लिए फ्रेंड्स आपको जाना है यूट्यूब पे और यूट्यूब पे टाइप करना है आपको GNEA एक्सपर्ट CNC। आप जैसे ये टाइप करेंगे तो उसके बाद क्या है कि आपके पास जो है वो चैनल का लोगो आ जाएगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और प्रेस करना है बेल आइकन। जबकि ऑल कर दोगे आप, सारी वीडियोस जो है आपके पास वो अवेलेबल हो जाएगी, जितने भी मेरी वीडियोस है। और जिसको देखनी है तो ये प्लेलिस्ट में आप जा सकते हो। प्लेलिस्ट में क्या है कि हर तरह की वीडियो पड़ी हुई है यहाँ पे, इंटरव्यू से लेके सारी ये इंटर वाली है, मैक्रो प्रोग्रामिंग, इंजीनियरिंग की एग्जाम। नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो हमारी वो है प्रोडक्टिविटी के ऊपर। प्रोडक्टिविटी क्या है? एक ऐसा क्वेश्चन है जो क्या है कि स्टूडेंट से लेके एक प्रोफेशनल करियर में जो बंदा है उसके लिए भी बेस्ट है। ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से लेकर जहाँ पे भी मास प्रोडक्शन होते हैं सभी के लिए जो है प्रोडक्टिविटी वाला क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो वही अब आज हम इसके बारे में बात करते हैं। द रेशियो ऑफ इनपुट और आउटपुट इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। तो आपसे पूछा है प्रोडक्टिविटी क्या होता है, तो क्या आपको क्या बोलना है? इनपुट और आउटपुट के रेशियो को ही प्रोडक्टिविटी बोला जाता है। आउटपुट के अंदर क्या क्या आता है? देखो, सर्विस, गुड्स और प्रोडक्ट, ये चीज़ आती है। और इनपुट में क्या आता है? हाउ मच यूज टू मेड ए प्रोडक्ट। किसी प्रोडक्ट को बनाने में क्या क्या रिसोर्सेज उसके अंदर यूज़ किए गए हैं। जो 5M है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ की गई है इनपुट के अंदर। आउटपुट लेने के लिए जो आपका फिनिश गुड आप लोगे आउटपुट के रूप में, तो आपको कितने रिसोर्सेज का यूज़ करने पे मिला है, वो चीज़ हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो जो प्रोडक्टिविटी होता है सिंपली एक तरह से हमने अगर कोई भी यूनिट्स अगर हमने प्रोड्यूस किए हैं एट द लास्ट, तो हमने क्या क्या रिसोर्सेज उसके लिए यूज़ किया है, वो चीज़ है। सिंपल सी चीज़ है, एक प्रोसेस होता है, प्रोसेस होने के बाद ही आपको आउटपुट मिलता है। तो एक तरह से देखें कि एक इफ़ेक्टिव और एफिशिएंसी बेस पर जो प्रोडक्टिविटी होती है वो क्या है, कम से कम इनपुट का यूज़ करके, कम से कम संसाधनों का, रिसोर्सेज का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आप उठाओ, यही एक फंडा होता है। तो आप क्या है कि इससे समझ जाएंगे कि प्रोडक्टिविटी क्या होती है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस पे भी वीडियो बनाऊँगा। वो है एक ये लाइन है जिसको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए इस लाइन को कहने का मतलब क्या है। बाय यूजिंग लेस एंड लेस रिसोर्सेस, कम से कम रिसोर्सेस का यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट अगर आपको निकालना है तो वो आपकी प्रोडक्टिविटी होती है। यानी आपको क्या करना है कि आपकी कमांड होनी चाहिए कि आप वो क्या क्या टूल्स यूज़ करेंगे, क्या क्या उसके अंदर डॉक्यूमेंट्स यूज़ करेंगे, जिससे क्या है कि आपको कम से कम रिसोर्सेज के अंदर, कम से कम लागत में, कम से कम मैन पावर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आपको मिले, वही प्रोडक्टिविटी होती है। हम देखेंगे एक एग्जांपल के थ्रू, डीपली डिस्कशन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है और काफ़ी ज़्यादा पूछा गया एग्जांपल है, और मैंने इसके अंदर सारी चीज़ें कवर करी, तो आप इसको समझ जाइए एक बार में। एक जीन्स कंपनी मेड 1000 जीन्स पर डे, द प्राइस ऑफ जीन इज़ 250 रुपीज़। एक जीन्स की कंपनी क्या करती है वो कि एक दिन में 1000 पीस बनाती है जीन्स के। तो क्या करती है कि उसकी लागत एक जीन्स पर आती है 250 रुपये की। मतलब मैन पावर हो गया, मशीन हो गया, उसकी रंगाई फंगाई जो भी चीज़ें हैं सारी, ये करने पे क्या हुआ, उसका 250 रुपये उसकी लागत हो गई। मार्केट में कितने बेचेंगे ये लोग? 750 के अंदर। तो इसकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी भाई जीन्स की, है ना? तो 30 दिन की प्रोडक्टिविटी क्या होगी? तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसको बहुत सिंपल तरीके से सॉर्ट आउट करेंगे, वो चीज़ आपको देखी जाएगी। ठीक, तो इसमें इनपुट क्या हो गया आपका? इनपुट हो गया आपका 250 रुपये। 250 रुपये हमारा इनपुट हो गया इसके अंदर, जो कि जींस को बनाने में आया हुआ खर्चा है। 5M का मैं क्यों बोलता हूँ बार बार? 5M में क्या होता है कि मेन मशीन मटेरियल, यानी मटेरियल की लागत कितनी है, मशीन की लागत कितनी है, जो बिजली वगैरह जली है उसमें, वो सारी। मैन पावर को आपने किस हिसाब से यूटिलाइज में लिया है, कितने नंबर्स ऑफ मैन पावर हैं जिनका आपने यूज़ करके और आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है। तो और अगर हम देखें तो 250 रुपये में भैया ये जीन्स बन के
जिसकी कॉस्ट प्राइस जो सेट की है वो 250 रुपये पूरा खर्चा है नेट। अब ये मार्केट में बिकेगी कितने में? 750 रुपये में। ठीक, अब हम इसकी प्रोडक्टिविटी निकालते हैं, देख लेते हैं आप। क्या है कि इसको नोट कर लेना क्या चीज़ है। इन इनपुट, हम इनपुट पहले काउंट कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ लगाई है। 1000 जीन्स, एक दिन में 1000 जीन्स निकाल रही है कंपनी, एक जीन्स के 250 रुपये जोड़ लिए। ठीक है, एक तो इसके अंदर क्या है कि 1000 इंटू 250 आप करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके 2.5 लाख के आसपास। तो एक दिन में कितना माल निकाल लेते हैं ये? 2.5 लाख। तो 2.5 लाख की जिनसे बना रहे हैं भैया ये, जो भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर जो चीज़ ये यूज़ कर रहे हैं, जितने भी ये रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं, उनसे इन्होंने क्या हुआ कि ओवरऑल जो 1000 जीन्स है एक दिन की, उसकी प्राइस इन्होंने निकाली है 2.5 लाख के आसपास। तो ये जो 2.5 लाख आपका हुआ है, ये हो गया आपके इनपुट। इनपुट मतलब जो रिसोर्सेज यूज़ करके जो आपने एक प्रोडक्ट जो तैयार किया है उसका प्राइस ही हो गया है। तो यानी पर डे में ये 2.5 लाख का माल बनाते हैं, यानी 100 जिनसे ये सारी बनाते हैं। अब हम आउटपुट की बात करते हैं। आउटपुट में क्या हुआ कि आउटपुट यानी मार्केट में कितना बेचेंगे भैया? 750 की जीन्स बेचेंगे। ये एक जीन्स 750 में बेचेंगे। बनाई कितने में थी? 250 में। 1000 इंटू 750 करो, कितना हो गया? 7,50,000। ठीक है, और इनपुट कितना है इनका? 2,50,000। बेच कितने में रहे, यानी आउटपुट कितना हो गया आप इनका? 7,50,000। तो जाहिर सी बात है कि ये लोग क्या कर रहे हैं कि प्रॉफिट तो उठा ही रहे हैं। ठीक है, कंपनी क्या करती है? प्रॉफिट उठा रही है। अब हमको ये चीज़ देखनी है कि ये जो प्रॉफिट उठा रही है तो इसमें इनकी प्रोडक्टिविटी कितनी हो गई। प्रोडक्टिविटी का आपको मैंने बताया था कि इनपुट प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। ठीक है, जितना भी हमारा इनपुट हमने लगाया है उसको हम डिवाइड कर देंगे आउटपुट के अंदर। तो वो एक दिन का था। ठीक है, एक दिन में 2.5 लाख का है और एक दिन का जो माल बेचते हैं 7,50,000 बेचते हैं। इंटू 30 कर देते हैं हम इससे। इंटू 30 कर दिया तो इन्होंने भैया यानी एक महीने में क्या कर रहे हैं? 75 लाख के आसपास। 75 लाख के आसपास ये 75 लाख का बना रही कंपनी माल, और बेच कितने में रही है? कम से कम ये आप देख लो 2 करोड़ के आसपास। ठीक है, 2 से 2.5 करोड़ के आसपास ये जा रहा है मेरे ख्याल से। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ कि आपको आउटपुट कितना मिला? आपको आउटपुट मिल गया इसके अंदर, और इनपुट आपको कितना मिला वो है। इन दोनों को करके जो हमने डिवाइड करके जो वैल्यू हमने निकाली है वो वैल्यू हमारी आई कितनी? 3। तो जो 3 हमारी आई है ये हमारी प्रोडक्टिविटी हो गई। इसी तरह से क्या करोगे आप, जैसे किसी भी चीज़ की आप मैन पावर लाइनों पे निकाल सकते हो, या कहीं पे भी आप वर्किंग एरिया में कहीं पे भी आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ निकाल सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।